ऐसे ही बने रहिए मेरे व्लॉग में, ऐसे बने रहिए मेरे वीडियो में आगे तक, ताकि आपको समझ में आए कि गोरेवाड़ा में आने के लिए कैसे टिकट बुक करना है, क्या करना है, कैसे आना है। ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में होने वाली है। हाँ, क्या टाइमिंग है, सही टाइमिंग क्या है, जो कि सही टाइमिंग पे आने में ही आपको एनिमल्स दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और आज हम आ गए गोरेवाड़ा जू पार्क में। तो गोरेवाड़ा जू पार्क की राइड करने आए, सैर करने आए। मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या देखने वाले हैं और हमको क्या दिखेगा। सुबह सुबह पता नहीं, घर से निकले थे 8 बजे सुबह सुबह। मैक्सिमम मेरे घर से यहाँ पे आने के लिए कम से कम 15 मिनट लगते हैं। तो चलिए, 8:30 बजे की हमारी बस है। बस इसलिए है क्योंकि थोड़ा गर्मी का माहौल है, इसलिए सोचे कि यानी जिप्सी से नहीं जाएंगे, बस से ही जाएंगे, बस राइड ही करेंगे करके, तो इसलिए जा रहे बस से। अगर आपको गोरेवाड़ा जू आना है तो कैसे आए, तो मैं बताती हूँ आपको। नागपुर से इजीली इसके लिए आपको कोई भी आप बस से या टैक्सी से, ऑटो से वगैरह आप यहाँ पे इजी आ सकते हैं। नागपुर से आपको 11 किलोमीटर पड़ेगा। मैं तो कलमेश्वर से आई थी, तो मुझे कलमेश्वर से भी 11 किलोमीटर ही पड़ता है, तो इसलिए मैं 10 मिनट में पहुंच गई। आप भी नागपुर से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। अगर आपकी बाइक भी हो या कार भी हो तो आप 10 मिनट में पहुंच ही जाते हो। अगर आप कहीं गाँव से आ रहे हो तो आपको फर्स्टली नागपुर जाना पड़ेगा। नागपुर से कलमेश्वर टू सावनेर या काटोल वगैरह ये बस पकड़नी पड़ेगी, फिर वहां से आना पड़ेगा, या आप टैक्सी से भी आ सकते हैं। ये हमारी बस, जिससे हम जाने वाले हैं इंडिया लार्जेस्ट जू। और ये जो है बाला साहेब ठाकरे, ये इंडिया का लार्जेस्ट जू भी बोला जाता है, तो इसको भी नाम से पहचाना और जाता हम है। आ गए। मनीषा है मेरे साथ, मेरी सिस्टर है नेहा, और नीलेश है। हम लोग आए हैं, और ये मेरे बच्चे। बाकी तो 2 लोग कैंसिल हो गए। एक का आज ही इंटरव्यू था, तो इसलिए वो पूनम चली गई, इसलिए पूनम नहीं आई है। और माही का भी कुछ उसके कॉलेज में इशू था, तो इसलिए कुछ काम था कॉलेज में, इसलिए वो कॉलेज में चली गई। तो ये यहाँ का पार्किंग एरिया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। आप यहाँ पे बस से आ सकते हैं, 4 व्हीलर से आ सकते हैं, 2 व्हीलर से आ सकते हैं, साइकिल से भी आ सकते हैं। तो यहाँ का बस जो चार्ज है वो 100 रुपये है, और 4 व्हीलर का है वो 40 रुपये है, और 2 व्हीलर का है वो 30 रुपये है, और साइकिल जो है फ्री में है। और ये देखिए यहाँ पे जंगल सफारी की बसेस लगी है पार्किंग में। और जिप्सी, मुझे लगा था कि जिप्सी है, लेकिन जिप्सी इस साइड नहीं है। और पहले नॉन AC और AC दोनों बस चलती थी, लेकिन अभी नॉन AC बस इन लोगों ने बंद कर दिया है। अभी बस खाली AC बस चलती है। और ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, टिकट की आपको पार्किंग वाला टिकट कितना लगेगा, वहाँ पे वेबसाइट भी दिया है यहाँ पे आप लोगों को। तो यहाँ से भी टिकट कैसे बुक करें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई। यहाँ पे देखिए टिकट घर दिया है, तो यहाँ से भी आप आके भी तुरंत टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर ले। ऑनलाइन बुकिंग करें तो काफ़ी अच्छा रहता है, ताकि आपको सीट भी मिल जाएगी और जगह भी मिल जाएगी, इसीलिए। और यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन वगैरह भी इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है, काफ़ी अच्छा है। और इन्होंने क्लीनिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और कलमेश्वर से ये 11 किलोमीटर है, और नागपुर से भी 11 किलोमीटर है। और ये जो गोरेवाड़ा है ये 9014 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो इसमें गोरेवाड़ा लेक, गोरेवाड़ा रिजर्व वगैरह, गोरेवाड़ा जू वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। वैसे तो बाकी इतना तो इस साइड तो इतना नहीं है, तो दोनों मिला के बैठ गए बस में। वैसे इसमें तो 4 सफारी दी है, लेकिन फिलहाल तो एक ही सफारी चल रही है इसमें, जो इंडियन सफारी है वही है। तो इंडियन सफारी जो है 165 हेक्टेयर में फैली हुई है, तो 15 हेक्टेयर में ये इंडियन सफारी है। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले सफारी करने, लेपर्ड सफारी। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं लेपर्ड सफारी करने। तो ये देखिए कैसे गेट ओपन होते हैं, काफ़ी सिक्योरिटी के साथ ये है। इसमें 2 गेट लगे हैं, जैसे कि ये फर्स्ट गेट पहले ओपन होगा, फिर उसके बाद दूसरा गेट ओपन होगा, फिर उसके बाद अंदर एंटर करेंगे। और जो बाकी के जानवर अंदर में है तो काफ़ी यानी ऐसे ये खुले में ही है, ऐसे नहीं पिंजरे में है करके, लेकिन उनके लिए बाउंड्रीज रखी गई है। तो आप देख रहे हैं ये सारी उनकी बाउंड्री है जो ग्रीन कलर की दिख रहे हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि गेट भी कैसे ओपन होता है यहाँ से।
तो इस तरह से गेट ओपन हो जाएगा, फिर हम एंटर कर लेंगे। और ये देखिए जैसे एंटर किए हैं तो हमको दिख गए थे सुबह सुबह ये लेपर्ड, जो कि 4 लेपर्ड हमको दिखे थे। और अभी तो फिलहाल 4 लेपर्ड है। ये लेटेस्ट वीडियो है जो कि मैं आ गई, 15-20 दिन हो गए मुझे जाके आ गई मैं गोरेवाड़ा से, तो ये तब का वीडियो है। तो आप देख रहे हैं ये 4 लेपर्ड्स आ गए थे अपनी पोटी सुसु वगैरह करने हमें, क्योंकि हम सुबह सुबह आए थे। तो सुबह सुबह आने में यही मजा है कि आपको सुबह सुबह यानी सारे जानवर दिख जाते हैं, कोई पोटी करते हुए, कोई सुसु। ये देखिए लेपर्ड तो बस पोटी कर रहा था, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सारे हम बोले भी थे यानी कि हम अगर जाएंगे सुबह सुबह तो हमको यानी जो टाइगर वगैरह है, लेपर्ड वगैरह है, तो कोई पोटी करते हुए, कोई सुसु करते हुए दिखेगा। तो बस हमारे साथ वैसे ही हुआ, तो हमको बस वो वैसे ही। और ये 25 हेक्टर में है जो लेपर्ड है। तो लेपर्ड वगैरह सबका सेक्शन डिवाइड किया गया है, इतने हेक्टर में ये, इतने हेक्टर में वो। तो ये 25 हेक्टर में, सॉरी 25 हेक्टर में लेपर्ड है। तो आप देख रहे हैं ये लेपर्ड 4 लेपर्ड है, काफी मस्ती भी कर रहे थे। सुबह सुबह का माहौल था, खा पी के तो सोए थे। मैंने पूछ लिया था कि यानी जैसे ये खुद का खाते हैं या इनको खिलाया जाता है, तो फूड दिया जाता है। तो बोल रहे थे कि नहीं, फूड भी दिया जाता है और खुद का शिकार भी करते हैं। तो दोनों से वो अपना पेट भरते देख रहे हैं आप। सुबह सुबह ये तेंदुए 4 इधर से उधर मंडरा रहे थे। और मेरे बच्चे जो है काफी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत पसंद आ गई थी ये लेपर्ड। ये देखिए सामने 2 लेपर्ड है। और ये देखिए जो मेरे जवाई है उन्होंने फोटो खींच ली थी उसको पोटी करते वक्त। तो जो पोटी कर रहा था तो वो उन्होंने उसका फोटो भी ले लिया था। तो आप देख रहे हैं काफी मजे कर रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। वो भी फ्रेश मूड में थे, क्योंकि वो सुबह सुबह उठे थे, तो उनका मूड भी काफी अच्छा था। आप थोड़ा सा अगर वीडियो के आगे भी देखेंगे तो लेपर्ड अच्छे से काफी अच्छे से मस्ती भी कर रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। तो इनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ है जहाँ पे आपको सामने दिखेगा, ऐसे घर जैसे दिखेगा, तो वहां पे जाके भी आराम करते हैं। और सुबह आने का यही रीजन है कि आपको सारे जो लेपर्ड है, और देखिए जगह पे आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये खुले में ही रहते हैं करके। और ये देखिए ये तो बस ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला लेपर्ड, क्योंकि वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा भी था। तो ये लेपर्ड के बच्चे भी थे। और ये देखिए कैसे मस्ती कर रहा था, इसका मूड काफी अच्छा था सुबह सुबह। तो फ्रेश हो के आ गया था बढ़िया अपना, तो इसका मूड भी काफी अच्छा था। तो इसके बाद ये मस्ती कर रहा था, तो मेरा बेटा भी बहुत एंजॉय किया। वो बोल रहा था देखो मम्मा लेपर्ड कैसे कर रहा है, लेपर्ड मस्ती कर रहा है करके। मैंने बोला हाँ बेटा वो लेपर्ड मस्ती कर रहा है। तो काफी अच्छे थे। और यानी ये 4 लेपर्ड ही दिख गए, तो नीलेश को ऐसा लगा कि पैसा वसूल हो गया करके। और यहाँ का एंट्री फीस जो है वो 200 रुपये है। 200 रुपये अगर आप नॉन AC बस में आएंगे तो, और AC बस में आएंगे तो 300 रुपये है। और वो भी वीकेंड के दिन अगर आप आते हो तो चार्जेस ज्यादा है। वीकेंड के दिन अगर आप नॉन AC बस से आते हो तो 300 रुपये है, और AC बस से आते हो तो 400 रुपये है। और ऐसे ऑफ डे अगर आप कभी भी आते हो तो 300 रुपये ही है AC बस का, और नॉन AC का 200 रुपये है। ऐसा है। अभी तो फिलहाल तो नॉन AC बस जो है बंद की है, क्योंकि उनका मानना था कि अटैक होता था नॉन AC बस पे, क्योंकि स्मेल बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं स्मेल को लेके। जो है वाइल्ड एनिमल जैसे तेंदुआ बोलो या टाइगर वगैरह बोलो, तो ये सारी जल्दी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो हमला करते थे बस पे। तो इसलिए वो सारी चीजें बंद कर दिए, नॉन AC बस बंद कर दिए। अभी फिलहाल तो AC बस ही चल रही है। तो वहां से ऐसे इंस्ट्रक्टर ने बताया था हम लोगों को, तो बस वही। और इस साइड जिप्सी नहीं है जिस साइड हम आए थे, तो इस साइड जिप्सी भी उसी वजह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जानवर है, इसीलिए नहीं है इस साइड जिप्सी। और ये देखिए कैसे घूर के देख रहा था हम लोगों को। तो मुझे लगा था कि जैसे कुछ बस में सेंसर लगा होगा तो ये हमको देख नहीं पाते होंगे। तो मैंने पूछा तो बोल रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमको देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, वो बस सारी मूवमेंट देखते हैं, लेकिन बस ऑब्जर्व ही करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये बस हमसे ज्यादा बड़ा है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अटैक नहीं करते हैं। लेकिन हाँ अगर नॉन AC बस रहती है तो वो लोग अटैक करते हैं, इसलिए वो भी बंद कर दिए। और ये देखिए ये कुछ ऐसे घर जैसा है, उनके पिंजरे जैसा है ये, लेकिन वो बंद था फिलहाल, वो बस बाहर ही खेल रहे थे अपना। फिर इसके बाद हमारी ये लेपर्ड सफारी हो जाती है। फिर इसके बाद हम चलते हैं बियर सफारी के लिए। बियर सफारी के लिए चलते हैं। तो ये देखिए कैसे धीरे धीरे करके गेट ओपन होता है। और ये जो है ये साउथ बियर था। तो आज हम जा रहे साउथ बियर की सफारी के लिए। सेकंड जो सफारी था वो साउथ बियर वाला, फर्स्ट हो गया लेपर्ड सफारी। तो आप देख ही रहे काफी हट्टे कट्टे रहते हैं, इनका जो वजन वगैरह है तो काफी 90 से लेके 120 किलो तक ये रहते हैं। और इनका लंबाई वगैरह जैसे एक आदमी ही मान लो तो इतने बड़े बड़े ये रहते हैं। तो आप देख रहे हैं साउथ बियर काफी वेटेड भी रहता है।
तो इस तरह से ये पहले गेट ओपन होते हैं, जैसे ऐसे लगता है यहाँ पे आके मैं पाकिस्तान ही आ गई कि क्या, जैसे पाकिस्तान में मैंने देखा था ना वो मूवी में, यानी बजरंगी भाईजान में, तो बस वही वाला फीलिंग आता है, वही गेट ऐसे बस थोड़ा सा वैसे ही लगा मुझे, वो वाला सीन ही लगा है। लेकिन वो ये नहीं था, ये जंगल सफारी थी, वो मूवी है। तो इस तरह से हर एक जितने भी जानवर है तो सबका बाउंड्रीज रखा गया है, और सबको जो जितना भी एरिया है तो सबको ऐसे बांट के दिया है कि इतने हेक्टर में इतना या इतने इतने बाउंड्रीज में इतना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। तो चलिए चलते हैं बियर देखने। तो बियर तो सबसे पहले हमें तो डियर देखने लगे हम लोगों को, तो हमने डियर देखा, फिर उसके बाद नील गाय देखी, और ये देखिए जो काला काला से दिख रहा है तो ये है बियर। तो बियर यहाँ पे 4 बियर है, लेकिन हमें 4 तो नहीं दिखे, एक ही दिखा, वो भी एकदम रास्ते पे ही दिखा, एकदम पास में हमारे बस। और जितने भी जानवर हमने देखे एकदम करीब से देखे, एकदम पास में देखे, हमको कहीं ढूंढना नहीं पड़ा। तो यही फायदा है अगर आप सुबह सुबह जाओ, तो आपको अगर जाना भी है यहाँ पे गोरेवाड़ा जू में, तो आप सबसे पहली वाली राइड लो। जो सबसे पहली वाली राइड होती है वो 8:30 बजे की रहती है, और ये राइड जो रहती है पूरी 1 घंटे की रहती है। और ये देखिए पता नहीं क्या खा रहा था बेचारा, तो कब से खाई जा रहा था, हमारे ऊपर तो ध्यान ही नहीं था कि कोई बस आई है कि कुछ, बस वो अपने खाने में ही मगन था। तो ये जो 1 घंटे की राइड रहती है, तो आप 8:30 बजे से 9:30-10 तक की ये राइड रहती है। तो आप आराम से सुबह आ जाइए, फिर उसके बाद आप राइड वाइड करके चले जा सकते हैं घर पे। तो हम वैसे ही किए थे, सुबह 8:30 बजे आए थे, नाश्ता वाश्ता तो कुछ नहीं किए थे। हमने सोचा था कि वहाँ पे जाके खाएंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं खा के आए थे। फिर बस वैसे ही जैसे सफारी हो गई, क्योंकि 10 मिनट में तो हम वैसे भी घर पहुँचने वाले थे, तो हमने सोचा क्योंकि मेरे घर पे नाश्ता ऑलरेडी बन गया था, तो हमने पूछा यहाँ पे नाश्ता करने से अच्छा है घर पे 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो चलिए घर पे जाके नाश्ता करेंगे। तो इसलिए फिर हम आ गए थे और बस तुरंत निकल गए, और हमारा तो पूरा फुल पैसा वसूल हो गया था। लेपर्ड ही हमको दिख गए 4, तो उसी में हो गया था। लेकिन साथ में हमको बियर, यानी जितने जानवर दिए गए हैं तो उतने सारे हमको दिखे, और बहुत सारे दिखे, जितने हमने आशा भी नहीं की थी कि दिखेंगे करके, लेकिन सारे दिखे। तो जल्दी जाने का यही एक फायदा है कि आप जल्दी जाओ, यानी पहले राइड में जाओ। और दोपहर में तो भूल के भी मत जाओ। अगर आप दोपहर में जाएंगे तो आप छान के भी देखेंगे, इधर उधर आपको कहीं नहीं दिखेगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको अपना पैसा वसूल करना है तो सुबह में जाइए। तो दोपहर में वो वाले भी, यानी बस वाले अंकल वगैरह भी बोलते हैं कि नहीं दोपहर में आओ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा करके, इसीलिए क्योंकि सब जितने भी जानवर अपने खा पी के आराम कर रहे होते हैं, कहीं अपनी जगह पे जाके सो रहा होता है, तो सारे आराम करने चले जाते हैं, इसलिए कोई नहीं दिखता है। और सुबह सुबह का माहौल रहता है तो सब इधर उधर घूमने, अपना खाना वाना ढूंढने तो आ ही जाते हैं। तो इसीलिए सुबह में तो सारे जानवर दिख जाते हैं। तो ये बियर देख के भी मेरा जो लड़का है तो काफ़ी, यानी मेरे बच्चे ने काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि उनके लिए ये नया था, ये फर्स्ट टाइम देख रहे थे। मेरे जो लड़की और मेरा बेटा है, तो दोनों फर्स्ट टाइम देख रहे थे ये सारी वाइल्ड एनिमल्स। फिर हमारे बियर सफारी भी अच्छे से हो जाती है, और जाते जाते आप देख रहे हैं बाउंड्री के ऊपर देखो जो आपको दिख रहा है तो पिकॉक है, मोर है। तो इतने ऊपर था वो बैठा हुआ, काफ़ी ऊपर बैठा हुआ था, ये देखिए। तो इतने ऊपर बैठा हुआ था वो मोर था, तो उसको भी देख के काफ़ी मज़ा आ गया। तो मोर भी बहुत सारे दिखे हम लोगों को। तो मोर तो आगे तो और ज़्यादा दिखेंगे, बहुत इतने सारे मोर दिखे कि ऐसे बस के सामने से ऐसे क्रॉस होते हुए बगल से इधर से उधर से बहुत सारे मोर दिखे। फिर इसके बाद हम जा रहे बियर सफारी के बाद हम जा रहे थे डियर सफारी के लिए। तो चलिए चलते हैं डियर सफारी के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सारंग डियर, चित्तर डियर, भेकर वेकर, सांबार वांबार, जो भी जितने भी जाती है तो सारी यहाँ पे कुरंग वगैरह, चिंकारा, नीलगाय वगैरह, कार्बिट वगैरह यहाँ पे सारी आपको मिल जाएगी। सारे डियर, व्हाइट डियर, ब्लैक डियर, सारी कुछ यहाँ पे थी। और यहाँ पे दिया भी है कि ये कितने किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर जो है तो एक घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ता है। तो मैं बोली हे भगवान, यानी ये कार से भी तेज दौड़ता है, इतना इसका स्पीड रहता है। तो मैं बोली बाप रे, तो इतना रहते हैं दौड़ने में भी डियर जो कोई है वो।
और हम इधर उधर कैमरा को घुमा रहे थे, इधर साइड दिख रहा है, इधर साइड दिख रहा है, जिस साइड हमको दिख रहे थे ये आप देख ही रहे। और यहाँ पे देखिए ये कुछ आर्टिफिशियल बनाया है, ये रियल वाला नहीं है, तो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा तालाब वाला जो भी है तो आर्टिफिशियल बनाया गया है। और ये देखिए हमारे आजू बाजू में सारे मोर ही मोर है, डियर ही डियर है, इतने सारे डियर है, इतने सारे डियर है, इतने सारे मोर है। और जितने बोलते हैं ना कि ये मोर का जो कलर है वो ऐसे उतना जितना सुंदर नहीं है जितना रियल में इतना सुंदर उनका कलर लगता है। और जो मोर है रियल में काफ़ी खूबसूरत रहते हैं, काफ़ी खूबसूरत कलर है उनका। तो मैं तो देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था बाप रे कितना सुंदर कलर है करके, तो बहुत सुंदर दिखते हैं दिखने में मोर जो रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मोर दिखने के लिए देखने के लिए मिल गए हम लोगों को। आप देख रहे हैं, देखिए मोर ये जा रहा था अपने साइड, उसको जहाँ भी जाना है इधर उधर घूम रहे थे। फिर इसी एरिया में हमको डियर और मोर दोनों साथ में ही थे, पीकॉक और डियर दोनों साथ में थे। ये देखिए डियर ही डियर बैठे ही बैठे हैं, इतने सारे डियर थे कि पूछो मत। और वहाँ पे वाइट डियर भी है, ब्लैक डियर भी है और साथ में मोर भी है। कोई सो रहे थे तो कोई खा रहे थे। तो ये भी काफ़ी स्पेशियस जगह पे है और इनका भी बाउंड्रीज है, जिसके इनके इतने बाउंड्रीज में इन लोग रहते हैं। तो आप देख रहे हैं इतने सारे मोर, नीलगाय, डियर वगैरह। तो हमने बहुत कुछ एंजॉय किया है यहाँ पे। हमारी जो राइड है काफ़ी अच्छे, सुबह का माहौल था तो बहुत अच्छे से हमारी राइड हो गई थी और काफ़ी अच्छा भी लगा, हमारा पैसा भी वसूल हो गया था। तो बस उसी बात की बहुत खुशी हुई थी कि हमको सारे जानवर देखने के लिए मिल गए थे। और आप देख रहे हैं सुबह सुबह कैसे सो रहे, चिंकारा विंकारा सारे कुछ डियर, सारे कुछ जाति के यहाँ पे डियर मिल जाएंगे आपको। और ये देखिए सफ़ेद डियर और उनके अगल बगल में जो घूम रहे थे वो पीकॉक देखिए आप, मोर देख ही रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही नज़ारा देखना है, ऐसे ही देखना है तो आपको सुबह सुबह ही जाना पड़ेगा, तभी आपको मिलेंगे। फिर दोपहर में धूप वगैरह आ जाती है तो वो आराम करने चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे भी उनको जाना है। तो उनकी कुछ जगह रहती है तो वहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पे 4 सफारी दी गई है, इंडियन सफारी, अफ्रीकन सफारी, नाइट सफारी, आर्कियोलॉजिकल सफारी। लेकिन ये सारी सफारी स्टार्ट होने की इसको टाइम है, धीरे धीरे हो जाएगी स्टार्ट, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हाँ यहाँ पे आपको किड जोन भी मिल जाएगा, यानी बच्चों के लिए भी खेलने के लिए काफ़ी अच्छा है। और साथ में कैंटीन वैंटिंग भी आपको मिल जाएंगी, टी पॉइंट एरिया भी आपको मिल जाएगा, टी कैफे वगैरह, फास्ट फूड वगैरह। और ये देखिए यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है सारी आर्टिफिशियल बनाई हुई है। और यहाँ पे देखिए हमको और जो पीकॉक है वो पानी पीते हुए भी दिखाई दिए गए, इतने अच्छे से दिखे हैं। आज की हमारी जंगल सफारी तो काफ़ी अच्छे से हो गई थी। और अभी हम जा रहे थे तो था टाइगर, तो टाइगर सफारी के लिए जा रहे थे। तो चलिए चलते हैं टाइगर सफारी के लिए। और ये जो टाइगर सफारी है तो ये बंगाली टाइगर ही देखने जा रहे थे हम। तो आप देख रहे हैं इनका वेट भी मैं आपको बता दूं काफ़ी बड़े रहते हैं। इतना बड़ा मैं हम जब देखे और इतने सुंदर, बाप रे, मैंने बोली इतने अच्छे, यानी उनको देख के इतना मज़ा आ गया सच में। और जैसे हम एंटर किए तो ये देखिए हमको दिख ही गए, दोनों की दोनों बैठी थी। एक का नाम था राजकुमार और दूसरी का नाम था ली, यानी जो टाइगर है उसका नाम राजकुमार है और जो टाइगरिस्ट है उसका नाम ली है। तो काफ़ी दोनों वैसे बैठे थे झाड़ियों के बीच में। सुबह सुबह ये दोनों हमको यही मिल गई झाड़ियों के बीच में। हमें लगा कि इनको ट्रैक करते होंगे, इनका ट्रैकर वगैरह कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता, ट्रैकर वैकर कुछ नहीं रहता है। बस जो भी है ये नेचुरल ही रहते हैं, जैसा ही रहते हैं जंगल में बस वैसे ही। हमें लगा था कि ट्रैकर वैकर लगाए होंगे इसलिए ये हमको इतनी जल्दी कैसे दिखे, लेकिन ये सुबह सुबह का था, हम सुबह सुबह गए थे देखने के लिए इसलिए हमको ये सारे दिख गए। और यहाँ पे 2 टाइगर है, ये बंगाली टाइगर है और काफ़ी देखने में इतने सुंदर है कि बस पूछो मत। और ये तो मैडम जैसे ये जो टाइगर ली है तो ये हमको देखे पता नहीं इसको क्या हो गया था, ये खड़ी हो गई और खड़ी होके दूसरी साइड चली गई थी। तो
तो इनको देख के भी काफ़ी मज़ा आ गया था। और इतने बड़े बड़े हैं भगवान, और अगर पता नहीं इतने बड़े हैं कि बस क्या ही बोल सकते हैं। मैंने देखे हैं टाइगर, ऐसा नहीं है मैंने जैसे इधर उधर देखे, लेकिन इतने अच्छे और इतने सुंदर नहीं देखे थे। ये काफी सुंदर हैं और दिखने में ऐसा लगता है कि नहीं इनको ही देखते रह जाए। तो काफी, ये देखिए हमको देख के चली गई थी पीछे खड़ी होके, दूसरे साइड जाके बैठ गई थी मैडम। कभी ये दोनों साथ में रहते हैं तो कभी साथ में नहीं रहते हैं, कभी एक ही देखने के लिए मिलता तो कभी ये दोनों भी नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह आ जाएंगे तो आपको ये सारी जो है मिल ही जाते हैं देखने के लिए। और ये देखिए मस्त बैठे अपने आराम से, खा के पी के हो गया होगा, इनका पेट भरा होगा तो आके आराम कर रहे थे अपना। और इनका रहता है जैसे मैंने उनसे पूछा था कि यानी ये ट्रैकर वगैरह लगाए हैं क्या आप कैसे, तो ये बोल रहे थे नहीं ट्रैकिंग ऐसे ट्रैकर वगैरह कुछ ऐसे लगाए नहीं है, बस हम आ जाते हैं ढूंढते ढूंढते। तो जहाँ अगर हमको दिख गया तो हम जैसे फर्स्ट राइड वालों को दिख गया, जैसे हम आ गए थे फर्स्ट में तो हमको दिख गया कि ये यहाँ आया है, तो जाके वो दूसरे राइड वाले को बता देंगे। जो दूसरे राइड वाले बसेस रहते तो उनको बता देते कि वहाँ पे बैठा है। अगर उनको आने तक अगर ये यहाँ पे बैठे रहे तो उनको दिखेगा, अगर ये यहाँ पे बैठे हुए नहीं रहेंगे तो उनको ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से खोजना पड़ता है इन लोगों को कि ये कहाँ है, लेकिन हमको ज्यादा नहीं खोजना पड़ा। हम जैसे जैसे जिस रास्ते से आए बस हमको वैसे वैसे ही इन लोग मिले हैं। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, यहाँ पे जाके वहाँ पे जाके कहीं जाके नहीं ढूंढना पड़ा। बस हमको जैसे जैसे जिस रोड से हम आए हैं बस वही से वहाँ दिखे। और ये देखिए मैडम उधर से उठ के ये देखिए यहाँ पे आके लेट गई थी, और देखो कैसे घूर रही थी हमको, ऐसे गुस्से से घूर रही थी। उसको गुस्सा आया होगा, मैं वहां से उठ के यहाँ पे आ गई और फिर भी इन लोग यहाँ पे आ गए मेरे पीछे पीछे करके। फ्लावर्स लगाते हुई यहाँ तो आए थे हम घूमने के लिए, देखने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे तो बस पेड़ को पानी देने के लिए, देखिए कैसे पानी दे रही है। हाँ तू पानी दे लाली, पौधों को पानी देने के लिए आया आप? हाँ छान वाह। वॉच गार्ड का काम यही कर रही मेरी बेटी, उनका काम हल्का कर रही। और यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन और कुछ रील्स। और आपने तो देखा वीडियो में मेरे बेटे को बस जहाँ पे पानी मिल गया बस वहीं पे खेलने लगी। फिर यहाँ पे कैमल भी था, कैमल राइड भी थी, लेकिन मेरे दोनों भी बच्चे डर रहे थे तो दोनों भी नहीं बैठे थे। फिर हमने उनके साथ कैमल को पकड़ पकड़ के हमने जो फोटो खिंचवाई है। कैमल भी परेशान हो गया होगा कि हे भगवान क्या कर रहे हैं इन लोग मेरे से। और वो जो बैठे थे कैमल राइड वाले, जो उनके ऑनर होंगे, जो उनके मालिक है, तो वो भी सोच रहे होंगे बैठे बैठे तो कुछ नहीं बस खाली फोटो खींच रहे। तो फिर थोड़ी देर बाद वो भी आ गया था, उसको लेके चला गया फिर। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फोटो वोटो खींच लेंगे इधर उधर की। और ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिफिशियल बनाया है, उल्फ जो जंगली जानवर रहते हैं तो इस तरह से बनाया हुआ है। और ये पत्थर है, ये पत्थर पे पेंटिंग की हुई है। लगता नहीं है कि ये पत्थर पे पेंटिंग की होंगे, ऐसा लगता है कि शेप दिया होगा, लेकिन नहीं एक्चुअली पेंटिंग है, काफी अच्छे से पेंटिंग की। और यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए किड्स जोन भी बनाए जहाँ पे आपको गेमिंग वेमिंग, ये देखिए जंपिंग वगैरह। ऐसे तो वो करता नहीं है ऐसे जंपिंग वगैरह, लेकिन उसको आज पता नहीं क्या हो गया था, तो पता नहीं मासिया पावर चढ़ गया था उसको। उसकी मासी रही तो वो सारी चीजें करता है, नहीं तो कुछ नहीं करता है। तो मासी थी उसके साथ, तो इसलिए वो देखिए वो वहाँ पे भी जाके जंपिंग कर रहा था, तो वो जंपिंग वंपिंग कर लेता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे देखिए फूड जो कैंटीन वैंटिंग भी थी, लेकिन हमने कैंटीन में गए थे नहीं। फ्रॉक का भी अपने पेंटिंग देख लिया, वो भी पत्थर पे ही है। काफी एंजॉय किया, अच्छी रही आज की राइड, काफी अच्छी रही। हाँ बेटा, हाँ देख लो पानी, बस ये पानी के साथ इनको पानी मिल गया, पानी के साथ खेल रहे मेरे बेटे। और फाइनली हम आ गए जू में, जाके पूरा घूम के आ गए, काफी अच्छा था। और सारे जो भी है एनिमल्स हमको दिख गए, टाइगर वाइगर सब दिख गए थे सुबह सुबह। तो अभी चलते हैं घर के लिए, बाय बाय।
और फिर हमने हमारे खूब सारे फ़ोटो वीडियो खींच ली, हमारे जितने भी रील्स बनाने थे हमने बना लिए और फिर निकल पड़े घर के लिए। तो नेहा और मनीषा वगैरह बच्चों को लेके जाती है सामने गेट के सामने, और मैं जाती हूँ जो हम लोगों ने हमारी जो बाइक पार्किंग लगाई थी, मोपेड थी हमारी, तो हम जा रहे मोपेड लेने अपनी अपनी। तो मैं जाऊँगी पार्किंग एरिया में, तो मैं इस साइड से जा रही थी, उन लोग जा रहे थे बच्चों को लेके आगे। तो मैं जाऊँगी और जो मेरी बाइक है तो उसको लेके आऊँगी पार्किंग एरिया से। और आप देख रहे हैं ये सारा यहाँ का एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा एरिया है। पूरी देखिए मेरे बच्चे, उसकी मासी कैसे फुदकते हुए जा रहे हैं, कूद कूद के जा रहे थे वो। फिर जो ये मेरी गाड़ी है तो मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी, तो फिर मैं अपनी गाड़ी निकालूंगी। हम वैसे तो मोपेड से आते क्योंकि काफ़ी नज़दीक है मेरे घर के पास से, काफ़ी पास में ही है। तो हम बस सुबह सुबह बस से जगह तैयार हुए, रेडी हुए और बस चले आए गोरेवाड़ा में घूमने के लिए। और जो यहाँ पे नीलेश है तो नीलेश पार्किंग एरिया की इधर की उधर की वीडियो बना रहे थे, तो उनको बोला था मैंने कि थोड़ा सा वीडियो बना लेना करके, तो अपना कैमरा घुमा घुमा के वीडियोस बना रहे थे। तो ये थी आज की हमारी जंगल सफारी गोरेवाड़ा। तो आप लोगों को कैसे लगी तो प्लीज़ मुझे बताना। और हाँ गाइज, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। और ये देखिए हमने हमारे सारे पिक्स वगैरह निकाल लिए और फिर आ गए घर के लिए, और घर में आ जाते हैं और रेस्ट करेंगे। काफ़ी थक गए थे, यानी 1 घंटे में थक गए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, और धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस आज का व्लॉग में यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।